एक तो 2023 में हमने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हासिल की है हिंदुस्तान ने। सबसे पहले हमारा चंद्रयान सक्सेस रहा। चंद्रयान सक्सेस के बाद कविता जी ने हमें होस्ट किया। कविता जी ने होस्ट किया, उसके बाद G20 हमने होस्ट किया। G20 होस्ट करने के बाद अब हम वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं। और वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ होस्ट कर रहे हैं हम कि पहले एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन हमारी मजबूती की वजह से वो पाकिस्तान से छिन गया और हमने कहीं और कराया। लेकिन पाकिस्तान को मजबूरी में आके वर्ल्ड कप यहाँ खेलना पड़ रहा है। वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया, बहुत हमारे लिए फ़ख्र की बात है। लेकिन ये वर्ल्ड कप मेरे लिए मुसीबत बना है। मैं बताता हूँ क्यों बना है। अभी कुछ वक्त पहले हमारा एक फेस्टिवल गया है। फेस्टिवल का नाम था 12 वफ़ात होती है वो। उसमें क्या होता है, हम लोग, मैं बेसिकली आपको बताऊँ, जो हमारे पैगंबर थे, हम उनका जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट करते हैं। और वो सेलिब्रेट इस तरह से होता है कि हम सड़कों पे आते हैं और सिर्फ एक नारेबाजी होती है। और नारेबाजी होती है नारा तकबीर अल्लाह अकबर। और ये नारा ऐसा बन गया है, अगर ये किसी ने कह दिया तो एक धार्मिक वाला मामला आ जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। मैं गाँव गया और यही चीज़ चल रही थी 12 वफ़ात पे। वहाँ पर हमने नारे लगाने शुरू कर दिए। वहाँ फोर्स लगी हुई थी। मेरा निजी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। वहाँ फोर्स लगी हुई थी। तो जब भी कुछ नया मिलता है किसी हमको देखने के लिए, हम उसको कैप्चर करने की सोचते हैं। तो वहाँ पर एक CRPF के बंदा था, उसने हमें कैप्चर कर लिया। हमें कैप्चर उसने किस तरीके से करा कि हम नारे लगा रहे हैं, उसको लगा ये चीज़ नहीं हो रही है, इतनी सारी पब्लिक के नारे लगा रही है, उसने हमें कैप्चर करना शुरू कर दिया। मोहब्बत में कैप्चर किया उसने, कोई दिक्कत नहीं थी। हम डर गए कि हम कैप्चर हो गए, शायद से कुछ रिएक्शन इसका गलत होगा। हमने नारेबाजी के बाद में उस CRPF के बंदे को अपने घर बुलाया, नाश्ता पानी कराया उसको। जब हम नाश्ता पानी करा रहे थे, मेरे साथ एक दोस्त और था मेरा, वो पुलिस में है। उसने अपना आई कार्ड दिखाया कि मैं पुलिस में हूँ। और मुझसे बोला आप क्या करते हैं? तो मैंने मैं थोड़ी सी अपनी भी इमेज बढ़ा दूँ, मैं उसको बोला कि मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर। बोला कहाँ पढ़ाते हैं आप? मैंने उससे धोखे से कह दिया मदरसे में। अब वो मदरसा नाम आती, एक तो हमारा नारा तकबीर हो गई, एक हमारा मदरसा हो गया। ठीक है, टेररिज्म के रास्ते पे हम चल पड़े। दो चीज़ हो गई हमारे लिए। अब तीसरा बंदा, एक दोस्त था हमारा और वो आया, और वो आते ही मुझे पता नहीं उसके मायने में क्या था, उसने आते ही मुझसे बोल दिया और कश्मीरी क्या हाल है। अब उसने कश्मीरी कहा तो CRPF के बंदों को 3 चीज़ें लग गई कि हाँ ये कश्मीरी भी है, मदरसे का टीचर भी है और ये नारेबाजी भी कर रहा था, इसका मतलब ये टेररिस्ट है। राइट। वो हमें यहाँ तक लेकर आ गया। नाश्ता पानी उसका ख़त्म हुआ, बहुत अच्छी तरीके से गले वले मिले हम, कोई इशू नहीं था उसमें। सिर्फ उसकी एक मेंटेलिटी बन गई कि हाँ ये बंदा है ऐसा कुछ, वो चले गए। गोरे भी दिख रहा है। रंग गोरा, काली दाढ़ी और पतला जिस्म, मतलब कश्मीरी है ये। मैं वैसे यूपी से ही बिलोंग करता हूँ। अब उसके 2 दिन बाद एक हमारे बड़े भाई हैं, किसी को भाई कहो तो हम सब भाई कहते हैं एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन अगर भाईजान कह दिया फिर वहीं का टॉपिक आ जाता है। भाईजान नहीं कहना होता। हमारे भाईजान थे, वो गए उम्रा पे। उम्रा जानते हैं आप सब कुछ? उम्रा एक ऐसी चीज़, जैसे हज होता है ना हमारा सऊदी में, हम उम्रा पे ही जाते हैं। सऊदी हज हमारा 40 दिन का होता है और उम्रा हमारा 20 दिन का होता है। 20 दिन में वो वापस आते हैं, जो भी उसके कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर निपटा के। अब 20 दिन वो उम्रा के लिए चले गए 12 वफ़ात से अगले दिन। अब हम उनको रिसीव करने के लिए 18 दिन बाद एयरपोर्ट गए। अब जब हम एयरपोर्ट गए तो वहाँ पर उसी दिन और उसी फ्लाइट की लैंडिंग के टाइम पे पाकिस्तान की टीम आ रही थी, इंडिया। और बहुत सारा क्राउड था वहाँ पे, हम भी क्राउड में आ गए थे। इत्तेफाक से उस CRPF वाले की ड्यूटी भी वहीं लग गई। अब मैं उसको फ्रंट पे खड़ा हुआ दिखाई दे गया और उसका शक तब्दील होने लगा, हाँ भी कुछ ना कुछ तो काला है, कुछ गड़बड़ है। मैं खड़ा, पाकिस्तान की टीम पहले आई बाहर एयरपोर्ट से, हम सब बाहर खड़े, सारा क्राउड था एकदम से। अब मुझे दूर से, मैंने पाकिस्तान की टीम की साइड मेरा फोकस नहीं था, मैं देख रहा था भाईजान को, पीछे से भाईजान आ गए। अब मैंने जोर से कहा, मैंने कहा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। तो भाईजान ने ऐसे करके हाथ हिलाया, उनके वो उन्होंने मुझे सलाम को जवाब नहीं दिया, ऐसे हाथ हिलाया। उधर से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब जो भी पाकिस्तान टीम थी वो यूँ करने लगी। अब वो 3 CRPF के बंदे मेरे पास में आके खड़े हो गए कि ये कुछ ना कुछ करेगा। जब भाईजान गए थे तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि तेरी कोई विश है जो मैं वहाँ मांगूँ, दुआ मांग सकता हूँ वहाँ पे? मैंने कहा हाँ विश है मेरी, विश मांगना कि इस बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए, और अगर वर्ल्ड कप ना भी जीते तो कम से कम पाकिस्तान से तो जीत ही जाए। बोले ठीक है, लेकिन तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। मैं कहा हाँ बताइए। बोले जब मैं
वापस आऊँगा, तुझे एयरपोर्ट पर छोटे छोटे पटाखे लाके वो फोड़ने पड़ेंगे, एक जैसे वेलकम करते हैं हम। मैं कहा हाँ इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अब उन्होंने जैसे ही हाथ हिलाया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा फोड़ दूँ? सीआरपीएफ ने सोचा बम फोड़ने की बात कर रहा, उसने धर लिया मुझे। उसने धर के मुझे पुलिस को दे दिया। अब पुलिस, एक यूपी पुलिस, एक दिल्ली पुलिस, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। दिल्ली पुलिस आपको सबसे पहले अरेस्ट करेगी, फिर इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद वो तुड़ाई करेगी। यूपी पुलिस का बहुत अलग सीन है, वो पहले तुड़ाई करेगी, फिर इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद वो अरेस्ट करेगी। सब बहुत गंदा सीन है यूपी पुलिस का ये। अब उसने मुझे दिया 8 दिन, उन्होंने मेरी तोड़ी दबा के। मैंने उनसे कहा, जब मेरी बेल हो गई वहाँ से, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या था, मैं सिर्फ बम फोड़ने की तो बात कर रहा था। तो बोले हमने भी तो बम ही तोड़ी है तेरी। ये मेरी स्टोरी थी थोड़ी सी। ये सत्य है या निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। मेंशन करो। नहीं, वो मैंने पहले मेंशन किया था। सारे चित्रकार के लिखे 2-4 शेर हैं। वो मेरी है, वो ये क्यों नहीं जानती, मेरी आंखों में वो खुद को क्यों ना पहचानती। वो मेरी है, वो ये क्यों नहीं जानती, वो मेरी आंखों में खुद को क्यों नहीं पहचानती। मैं तो वाकिफ़ हूँ उसके ख़ानदान की रग रग से, मैं तो वाकिफ़ हूँ उसके ख़ानदान की रग रग से। एक वो है जो मेरे दोस्तों के नाम तक ना जानती। दरख्त से कह दो कि शाखों पर अपनी गुरूर ना करे, दरख्त से कह दो कि शाखों पे अपनी गुरूर ना करे। तूफा का एक ही झोंका काफ़ी है तुझे मिट्टी में मिलाने को। और अगर मेरी याद में ही, अगर तेरी याद में ही मुझे मौत आ गई, तो ज़माने लग जाएंगे तुझे मेरा वजूद भुलाने को। और दिल जो दुखा रहा है तू मेरा, तो ये जान ले, दिल जो दुखा रहा है तू मेरा, ये जान ले, जुबान भी ना चल पाएगी तेरी खुदा के सामने गिड़गिड़ाने को। और जो तू गुरूर में रहकर बड़ों को मुंह नहीं लगाता, जो तू गुरूर में रहकर बड़ों को मुंह नहीं लगाता, बच्चे भी ना मिलेंगे तुझे फ्यूचर में लोरियां सुनाने को। और एक और है, अगर अखलाक हमारे अच्छे नहीं, वजह यह है कि लफ्ज़ तुम्हारे सच्चे नहीं। अगर अखलाक हमारे अच्छे नहीं तो वजह यह है कि अल्फाज तुम्हारे सच्चे नहीं। और जो तू प्यार के 2 अल्फाज बोलकर सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, याद रख अब हम बच्चे नहीं। और 2 डेट्स पर खर्च किए हैं मैंने 12,000 रुपये, 2 डेट्स पर खर्च किए हैं मैंने 12,000 रुपये। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन गणित में हम कच्चे नहीं हैं। तुम्हें चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते, तुम्हें चाहकर भी हम छोड़ नहीं पाते। ये डर का कैसा दायरा है जिसे हम तोड़ नहीं पाते। तुझे इश्क नहीं हमसे ये जानते हैं हम अच्छी तरह, फिर भी हम अपनी वफाओं के सिलसिले क्यों तोड़ नहीं पाते। थैंक यू सो मच।